हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं आ गया हूँ लेके आपके लिए एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस को, जो कि बार बार सभी एग्जामिनेशन में रिपीट करता रहता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट इट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वायरस आर मेड अप ऑफ। वायरस किससे बने हैं? तो वायरस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो वायरस किससे बने हैं? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से वायरस बना होता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सोनार किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो सोनार एक इको के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सोनार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको शिप्स और सबमरीन यूज़ करते हैं डेप्थ फाइंड करने के लिए, या आगे कोई ऑब्स्टिकल है उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी डिस्टेंस से सोनार यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? तो ये दो लोगों ने इन्वेंट किया था, मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रस्का ने। ठीक है, तो मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन ओवन। तो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवन में यूज होता है? तो माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि ओवन में यूज किया जाता है हमारे फूड को गर्म करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए? तो वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का हम यूज़ करते हैं हमारे एयर में ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए। ओके, ना व्हाट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? तो एक्चुअली एस्कॉर्बिक एसिड हम विटामिन सी को कहते हैं। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? विटामिन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। जो हमारे किडनी में जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है, जो स्टोन इकट्ठा हो जाता है, एक्चुअली वो किससे बना होता है? तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है। तो इंसानों के किडनी में जो स्टोन फॉर्म्ड होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से फॉर्म्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। तो ब्रास किसका एलॉय है? तो ब्रास कॉपर एंड जिंक का एलॉय है। हम कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो ब्रास बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्मिकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो मिर्मिकोलॉजी किसकी स्टडी है? ये एंट की स्टडी है, चींटी की स्टडी है। ठीक है, तो एंट की स्टडी को हम मिर्मिकोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। जब बहुत हाई टेम्परेचर हमें मेज़र करना होता है तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का। ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, या कभी कभी एग्जाम में सिर्फ पायरोमीटर लिखा रहता है तो हम ये ऑप्शन टिक करेंगे। तो पायरोमीटर या थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का यूज़ हम करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज। तो जब हम किसी पानी में ऑयल का ड्रॉप डालते हैं तो वो पानी के पूरे सरफेस पे फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑयल हैज़ लेस सरफेस टेंशन देन वाटर। क्योंकि ऑयल का सरफेस टेंशन पानी से कम होता है, इसीलिए वो पानी के सरफेस पे फैल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटीरियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। मेटीरियोलॉजी किसकी स्टडी है? तो वेदर की स्टडी को, मतलब मौसम के स्टडी को हम मेटीरियोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज़ ड्यू टू। वाइट लाइट का अपने कंपोनेंट मतलब वाइट लाइट 7 कलर से बना है, तो वाइट लाइट का अपने 7 कलर में टूट जाना, स्प्लिट हो जाने को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें वाइट लाइट जब किसी सपोज लिक्विड के ड्रॉप से या किसी प्रिज्म से टकराती है तो अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रेनबो कलर दिखता है। तो इस फेनोमेना को हम डिस्पर्शन कहते हैं। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिगामेंट जॉइंट्स। ये लिगामेंट किसको ज्वाइन करते हैं? तो ये बोन टू बोन को ज्वाइन करते हैं, मतलब एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन करने वाली जो हमारे बॉडी में जो पार्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अ न्यू बॉर्न बेबी। तो न्यू बॉर्न बेबी में कितने बोन्स होते हैं, तो 300 बोन्स होते हैं। ठीक है, हमेशा याद कर लीजिएगा। जितने भी आज मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बहुत बहुत बार जो है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो 300 बोन्स न्यू बॉर्न बेबी में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, ये कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है, पेनक्रियास। इसका नाम क्या है, पेनक्रियास ग्लैंड सिक्रीट करता है इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या होता है, शुगर के लेवल को मेंटेन करना हमारे बॉडी में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द स्किन। कौन सा पिगमेंट हमारे स्किन को कलर देता है, तो उसका नाम है मेलानिन। तो मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस विच कॉज पोलियो। तो किस वायरस की वजह से पोलियो होता है, तो उसका नाम है इंटेरो वायरस। ठीक है, इंटेरो वायरस की वजह से पोलियो होता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो इज़ द आउटग्रोथ ऑफ विच प्लांट पार्ट। तो पोटैटो प्लांट पार्ट का कौन सा जो है कि आउटग्रोथ है, तो वो स्टेम का आउटग्रोथ है। तो हम कह सकते हैं कि पोटैटो एक्चुअली एक प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है। ठीक है, ओके, नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। तो एफ ब्लॉक हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक में। उसमें कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। तो हम एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, तो एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो एफ ब्लॉक को बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब इट फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।